हेलो, मेरा नाम सचिन है और हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6C का क्वेश्चन नंबर ये है 5 और ये क्वेश्चन है सेट्स का और ये क्वेश्चन लिया गया है ICSE मैथ की बुक से। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो आ जाए भाई, सॉल्व करते हैं। तो इसमें बोला है गिवन द यूनिवर्सल सेट x such that x is belong to n and x is less than 20 फाइंड करना है इन सभी को। ठीक है, तो खूब बढ़िया से समझते हैं। ये क्या है, ये जो दिया गया है ये एक यूनिवर्सल सेट है और यूनिवर्सल सेट को कौन से फॉर्म में लिखा गया है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को हमेशा दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो रोस्टर फॉर्म में लिखे या तो सेट बिल्डर में। ठीक है, तो इस वाले यूनिवर्सल सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, तो हमें नहीं पता कि इस सेट के एलिमेंट क्या होंगे। इस सेट के एलिमेंट को पता करने के लिए इसे हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके सेट को जो है इस वाले यूनिवर्सल सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में जब हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे तब हम इस यूनिवर्सल सेट को इन तीनों क्वेश्चन के लिए, मतलब इन तीनों सेट के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसे, ये है यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट को यू से हम डिनोट करते हैं और इसको लिखा गया है कौन से फॉर्म में, सेट बिल्डर में। तो इसको हम लिख देते हैं रोस्टर में। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं और इस पे ध्यान देंगे। यहां क्या दिया गया, x सच दैट x इज बिलोंग टू n। कोई यूनिवर्सल सेट है जिसका एलिमेंट x है, जिसकी वैल्यू कहां से आ रही है, n से। कहां से, n से। n मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब ऐसा नंबर जिसका यूज हम चीजों को गिनने के लिए करते हैं, जैसे 1 2 3 4 इसी तरीके से होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू आ रही है n से, n मतलब नेचुरल नंबर से। अब देखते हैं आगे, और कितनी आ रही है वो यहां से पता चल रहा है। x की वैल्यू कहां से आ रही है, नेचुरल नंबर से, और x की वैल्यू नेचुरल नंबर से कितनी आ रही है वो यहां से पता चल रहा है। ठीक है, तो गिनने वाला नंबर लिखना है कहां से, x इज लेस देन 20। x की वैल्यू कितनी आ रही है, 20 से कम, मतलब 20 से कम, मतलब 19 तक आएगी। 1 2 गिनने वाला नंबर लिख रहे हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, तो यहां तक लिख दिया हमने 19 तक, क्योंकि x की वैल्यू 20 से कम, तो नेचुरल नंबर से 19 तक ले हमने नंबर लिखा जो कि 20 से कम है। ठीक है, लिख दिया। अब हम इसको तो सेट बिल्डर से कन्वर्ट कर दिया किसमें, रोस्टर फॉर्म में, जो कि एक यूनिवर्सल सेट है। अब हम समझते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। ये हमने बताया था इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन वीडियो में, आप देखेंगे तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है उसके बारे में हमने अच्छे से बताया था। शॉर्ट में बता देते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जो सभी छोटे छोटे सेट को मिलाकर जो एक कंबाइंड सेट बनता है, वो होता है यूनिवर्सल सेट। जैसे अगर 4 सेट है, ए किसी का नाम ए है, किसी का नाम बी है, किसी का नाम सी है, किसी का नाम डी है। ठीक है, इस तरीके से छोटे छोटे सेट हैं। ठीक है, इसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3, इसमें कुछ एलिमेंट है 3 4 6, इसमें कुछ एलिमेंट है, और सभी में जो है कुछ ना कुछ एलिमेंट है। किसी में 2 है, ठीक है, किसी में 1 एलिमेंट है, किसी में 5 एलिमेंट है, किसी में 4 एलिमेंट। सभी एलिमेंट को सेट ए के, सेट बी के, सेट सी के, सेट डी के, और इसके अलावा और भी सेट हो सकते हैं। ठीक है, 4-5 सेट को मिलाकर, चाहे 2 ही सेट को मिलाकर जो एक कंबाइंड सेट बनता है वो होता है यूनिवर्सल सेट। मतलब इसी में से जुटा के इसको एक बार में लिख दिया गया है। ठीक है, मतलब कि ये सभी सेट्स का जो है पिता है, बाप है। ठीक है, तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट। तो समझ लिया यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट सभी छोटे छोटे सेट को मिलाकर एक कंबाइंड
सेट बनता है वो होता है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं। अब हम इस सेट को हमने रोस्टर में लिख दिया, इस यूनिवर्सल सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब हम फर्स्ट के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट के लिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, यूनिवर्सल सेट तो लिखा हुआ है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिखा गया है x सच दैट x इक्वल टू 3p एज p इज बिलोंग्स टू n, ठीक है। अब हमें ध्यान कहाँ देना है, x कोई सेट है, फर्स्ट वाला है ना, हाँ फर्स्ट वाला है, सेट का नाम क्या है, a है, ठीक है। तो x सच दैट x इक्वल टू 3p, जो सेट x है, कोई सेट a है जिसका एलिमेंट x है जो 3p के बराबर है, मतलब 3p के मतलब तिगुने के, p की वैल्यू कहाँ से आ रही है, n से, मतलब नेचुरल नंबर से। तो ये भी नेचुरल नंबर ही लिखा गया है, इसी में से छांट के आएगा, इसी यूनिवर्सल सेट में से इसकी वैल्यू आएगी, p इज बिलोंग टू n, और कितनी आनी चाहिए, 3p आनी चाहिए, ठीक है। तो 3p मतलब क्या होता है, जैसे 3p मतलब अगर 3 है ना, और 3 1 जा 3, ये 3 है, 3 में 1 का टेबल, 3 में 2 का, 3 में 4 का, 3 में 3 का, इसी तरीके से 3p बनेगा, ठीक है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3p मिल गया। तो इसमें कौन कौन सा मिला, 3p में 3 मिला, 6 मिला, 3 3 का 9, 3 4 के 12, 3 5 15, 3 6 18, यहाँ तक मिला। तो इतने एलिमेंट मिले ए वाले में, ठीक है। तो हमने सिर्फ बताने के लिए यहाँ ट्रिक लगाया था, ठीक है। इतने एलिमेंट मिले, कौन से, फर्स्ट वाले में 3p एलिमेंट, ठीक है, 3p एलिमेंट, ठीक है। 3p मतलब 3 के जो मल्टीपल होंगे, हाँ वही, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड वाला क्वेश्चन। क्या है, लिखा गया है b कोई सेट है जिसका एलिमेंट y है जो 2n + 3 के बराबर है और n इज बिलोंग टू n, ठीक है। n की वैल्यू कहाँ से आ रही है, नेचुरल नंबर से आ रही है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, देखते हैं। तो लिखा हुआ है b कोई सेट है जिसका एलिमेंट है y सच दैट y इक्वल टू 2n + 3, n इज बिलोंग टू कैपिटल N। यहाँ कैपिटल N क्या है, नेचुरल नंबर है, जो इसी में से छांट के हमें निकालना। नेचुरल नंबर ऐसा नंबर जिसका यूज हम गिनने के लिए करते हैं। तो यहाँ कंडीशन पहले से दे दिया गया है यूनिवर्सल सेट में, 1 से लेकर 20 तक ही हम नेचुरल नंबर को 19 तक ही नेचुरल नंबर को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें जो भी आंसर आएगा 19 के अंदर ही हमें लाना पड़ेगा 2n + 3 की वैल्यू, ठीक है। तो n की वैल्यू इसी में से आ रही है, n इज बिलोंग टू कैपिटल N, ठीक है। तो 2n + 3 के बराबर लानी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, 2 × 1 + 3, पहली वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी पहली वैल्यू आएगी 2 1 2, 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दूसरी वैल्यू 2 × पहली वैल्यू 1 लिया, फिर दूसरी 2 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे +3 इसमें भी ऐड करेंगे, तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 3 7, ठीक है। तो और तीसरी वैल्यू क्या आएगी, 2n, 2 × n की जगह क्या होगा, इस बार 2 रखा था, इस बार 3 रखेंगे, +3 ऐड करेंगे, 2 3 जा 6, 3 क्या होगा, 9, तो 5 2 7 2 9, तो 2 2 बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो b जो सेट है उसका जो वैल्यू आएगी, इसी तरीके से पहला 5 आएगा, दूसरा 7 आया है, 5 2 7, तीसरा 9 आया है, 5 2 7 2 9, 9 2 11, 2 13, 13 2 15, 15 2 17, 17 2 19, 7 2 9, 17 2 19, ठीक है। तो यही वैल्यू आई है किसकी, b वाले सेट की, इसी में से छांट कर, ठीक है, क्योंकि इसने बोला था y सच दैट y 2n + 3, n इज बिलोंग टू n, ठीक है। तो ये आंसर आया हुआ है 19, 5 से लेकर 19 तक ये आया हुआ है इसका सेट, ठीक है। और हम सॉल्व करेंगे थर्ड वाला। क्या है थर्ड वाला, लिखा गया है c = x सच दैट x इज डिविजिबल
डिविजिबल बाई 4, ठीक है, डिविजिबल बाई 4। तो यहां ध्यान देंगे, यहां लिखा गया है x सच दैट x इज डिविजिबल बाई 4। जो वैल्यू इसमें से यूनिवर्सल सेट में से निकल के आने वाली है, जो यहां लिखी जाएगी, इस सेट की जो एलिमेंट लिखे जाएंगे 4 से डिविजिबल होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ जो 4 से जो कटने वाले नंबर उसी को हम यहाँ लिख देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो C कोई सेट है, ये जो सेट बिल्डर में लिखा है उसको रजिस्टर फॉर्म में हम लिख देंगे इसी में से छांट कर। तो 4 से डिविजिबल, 4 से डिवाइड कौन कौन होगा, 4 खुद ही डिवाइड हो जाएगा 4 से, ठीक है, 4 और 8, ठीक है, और 4 3 12, 4 चौके 16, ठीक है, बस यही डिवाइड हो जाएगा। तो कौन कौन डिवाइड हो रहा है, 4 8 12 16, 4 8 12 और 16, ये जो है 4 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। अब आई मुद्दे की बात समझ में आई हो तो वीडियो लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब। बाय।